नमस्कार, मैं अजय चौधरी साहित्य, कला और संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन तोड़ आगे निकल जाती है। यह भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हिंदी भाषा के विकास के क्रम में भाषा की विकास की प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा के कोख से हुआ है, इसलिए यह हिंदी की जननी है। इसके 3000 पुराने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके उद्भव और विकास क्रम को निर्धारित किया जा सकता है। एक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। उसके बाद तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत में रचना हुई। इस कालखंड को व्याकरणिक नियमों के अंतर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। एक, वैदिक संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत काल इस काल में मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत करते हैं। संस्कृत का प्राचीनतम रूप और संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद के रूप में प्राप्त होती है। इस काल में उपनिषदों, पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। दूसरा, लौकिक संस्कृत काल इस काल में प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का प्रयोग लौकिक साहित्य में भी हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। कालिदास, अश्वघोष, माघ, भाष, वाल्मीकि, व्यास आदि की रचनाएं इसी काल में रची गई। रामायण, महाभारत, व्याकरण, नाटक आदि की रचना का काल लौकिक संस्कृत ही थी। पाणिनि ने संस्कृत के बिगड़ते स्वरूप को देखते हुए उसे सुधारने के लिए संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया, जिससे संस्कृति व्याकरणिक नियमों में बद्ध कर कलिष्ठ हो गया। इसी समय क्षेत्रीय स्तर पर 3 बोलियां, पहला पश्चिमोत्तरीय, दूसरा मध्य देशीय और तीसरा पूर्वी बोलियां भी विकसित होती गई। इसी क्रम में हम आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ, जिसे हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला, पाली जजई, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा है प्राकृति, जिसका काल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरा है अपभ्रंश काल, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा बनते बनते इसमें काफी बदलाव आया, जिसे पाली नाम दिया गया। इसे भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसे मागधी भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा का शिष्ट और मानक रूप को हम देख सकते हैं। इस समय क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई: पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। प्राकृति पहली ईस्वी तक आते आते इस बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आया और इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई।
यह असंस्कृत भाषा थी। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां भी 5 थी। शौरसेनी मथुरा के आसपास की भाषा, पैशाची जिसे सिंध कहते हैं, महाराष्ट्री महाराष्ट्र तथा विदर्भ में बोली जाने वाली भाषा, मागधी मगध प्रांत की भाषा और 5वां अर्धमागधी जो कौशल प्रदेश की भाषा तथा जैन साहित्य की भाषा है। अपभ्रंश जिसका समय मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था थी, जो प्राकृत और आधुनिक भाषा के मध्य की स्थिति है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा थी। इसका विकास मध्य देश में हुआ था। अपभ्रंश भाषा के निम्नलिखित 7 भेद हैं। पहला, शौरसेनी, जिसे हम पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भी बोल सकते हैं। दूसरा, पैशाची, पंजाबी। तीसरा, ब्राचड़, सिंधी। चौथा, मागधी, बिहारी। 5वां, महाराष्ट्री, मराठी। छठा, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी। 7वां, खस या पहाड़ी। इस तरह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में हुआ। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 1100 ईस्वी के आते आते अपभ्रंश का काल समाप्त हुआ तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल आरंभ हुआ। अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भाषा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी के रूप में 5 उपभाषाओं तथा इनसे विकसित कई क्षेत्रीय बोलियों जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी व गढ़वाली आदि को समग्र रूप से हिंदी कहा जाता है। कालांतर में खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक और प्रतिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई और अंत में बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप सभी को इसके विकास का ग्राफ प्रस्तुत करता हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस तस्वीर को देखा आप सहज के हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझ सकते हैं।